साथियों नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार और स्वागत करता हूं आप तमाम साथियों का शिक्षा सलाह चैनल पर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली के बारे में। और आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या कुछ खास अपडेट आई हुई है और बीएसएससी से रिलेटेड क्या क्या बातें हैं, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और जो नए व्यक्ति हैं प्लीज़ शिक्षा सलाह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आज की क्या है खबरें, इस पर हम लोग बात करें तो आज का हम लोगों का बात करने का जो टॉपिक है वो है ये कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिली है कि 17 अगस्त को जो है जैसा कि वहाँ से बताया गया है कि 17 अगस्त के बाद आप लोग अपने डिस्ट्रिक्ट में जा कर के चेक कर लीजिएगा कि जो है वो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट का लिस्ट आ जाएगा। तो क्या सच में डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट का लिस्ट 17 के बाद आ जाएगा? और दूसरा बात हम लोग यहाँ पर ये करने जाएंगे कि क्या ये लिस्ट जो है सिर्फ डिस्ट्रिक्ट में ही आएगा, जैसा कि वो लोग का कहना है कि डिस्ट्रिक्ट में लिस्ट चला जाएगा। तो क्या लिस्ट सिर्फ डिस्ट्रिक्ट में ही आएगा या फिर जो है गेड के ऑफिशियल जो साइट है उस पर भी ये अपलोड होगा? तो इस मुद्दे पर भी बात करेंगे। और अगला हम लोगों का टॉपिक होगा कि अधिकारियों के द्वारा जो कहा गया है कि आप लोग डिस्ट्रिक्ट जाकर पता कर लीजिए 17 के बाद आ जाएगा, उसका कहना ये कहाँ तक सही है, इस मुद्दे पर बात करेंगे। साथ ही साथ इन सब के बावजूद अगर ये सारी प्रक्रिया सही हुई, समय हो गई, तो ज्वाइनिंग जो है वो कब तक होगी, तो ज्वाइनिंग पर भी हम लोग बात करेंगे। और इसके बाद जो है क्या सबको होम डिस्ट्रिक्ट मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, इस मुद्दे पर भी हम लोग बात करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है उसके द्वारा जो कुछ अपडेट कॉल के द्वारा आया है, उस कॉल के अपडेट के आधार पर ही हम लोग इस सारे प्रश्नों को जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला है कि 17 अगस्त या उसके बाद डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट, तो ये जैसा कि कहा गया है और निश्चित तौर पर और जो भी जहाँ तक जो भी साधन रहा हो, जो भी सूत्र रहा, उससे जो भी पता चला है वो यही पता चला है कि 17 अगस्त के बाद क्योंकि बहुत सारे अधिकारी के साथ था क्या। अब आप लोग कहेंगे कि ऐसा तो 10 से 15 के बीच भी बोला गया था, लेकिन 10 से 15 अगस्त के बीच क्या था मसला कि इस बीच में काफ़ी सारी छुट्टियां थी। जैसे मुहर्रम की छुट्टी थी, उसके बाद रक्षाबंधन की छुट्टी थी, अब इसके बाद 15 अगस्त की छुट्टी हो गई थी। इस बीच में एक आध दिन जो है ऑफिस खुली रही, लेकिन हुआ क्या कि जो होते हैं ना कर्मचारी लोग, वो क्या करते हैं कि बीच में सीएल लेकर के डायरेक्ट उसको लीव में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मतलब ये छुट्टी में रह गया, तो इस वजह से जो है 15 अगस्त को कुछ कार्य हो नहीं पाएगा। तो अब कार्य किस दिन होगा, तो 16 अगस्त को। कार्य किस दिन होगा, तो 17 अगस्त को। यही वजह है कि वे लोग का कहना है कि 17 अगस्त के बाद जो है जा कर के पता कर लीजिएगा। ठीक है, तो उम्मीद कर सकते हैं कि 17 अगस्त के बाद जो है डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट का लिस्ट आ जाएगा। अब उसके बाद ये है कि क्या लिस्ट जो है सिर्फ डिस्ट्रिक्ट में ही आएगा या गेड के साइट पर आएगा। तो देखिए, जहाँ तक उन लोगों का कहना है कि डिस्ट्रिक्ट में पता कीजिए, लेकिन ये बात सही है, 100% सही है कि डिस्ट्रिक्ट में तो आएगा ही, है ना, लेकिन उससे पहले गेड के साइट पर निश्चित रूप से आ जाना चाहिए। हालांकि हम ये दावा नहीं करते हैं, लेकिन जो एक कहने का मेरा आधार बन रहा है वो ये बन रहा है कि कोई भी चीज़ सबसे पहले जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ये जो है इसके मतलब ऑफिशियल साइट पर आएगा, फिर इसके बाद डिस्ट्रिक्ट में आएगा। ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट में जाएगा तो डिस्ट्रिक्ट में वेरिफिकेशन के लिए आएगा। ये बातें होगी, पता नहीं अब क्या हो पाता है। और जो कहा गया है कि होम डिस्ट्रिक्ट में जाकर के पता कर लीजिए 17 के बाद, तो ये भी बातें काफ़ी हद तक सही नहीं लग रहा है, क्योंकि 17 के बाद जब तक साइट पर नहीं आएगा तो कौन सा लड़का किस डिस्ट्रिक्ट में जाकर के पता करेगा। और जो बिहार से बाहर है, यानी कह सकते हैं कि आउट ऑफ बिहार का है, वो लड़का कहाँ पता करेगा, वो किस डिस्ट्रिक्ट में पता करेगा। तो ये बातें कहीं से भी सही नहीं लग रहा है कि डिस्ट्रिक्ट में जाकर के पता कर लीजिए। सबसे पहले गेड के साइट पर दिया जाएगा और गेड के साइट पर देने के बाद जो है वो डिस्ट्रिक्ट उसके बाद अलॉटेड किया जाएगा। और अगर ये सारी बात सही हुई तो अब ये है कि ज्वाइनिंग कब तक होगी। तो कह सकते हैं हम लोग कि अगर 17, 18, 20 अगस्त तक भी अगर जो है डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट का लिस्ट आ जाता है और इसके बाद जो है डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट वेरिफिकेशन जिस तरह से बताया कि सारा डोजन मिलान करके डिस्ट्रिक्ट भेजा जा रहा है, तो हमें लगता है कि 2 से 3 दिन में सारे डिस्ट्रिक्ट का जो है वेरिफिकेशन का भी सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन का भी लिस्ट दे देगा। मैक्सिमम 5 दिन मान लें तो 25 अगस्त कर सकते हैं। मोटा मोटी समझिए कि पहला सप्ताह जो है सितंबर के पहला सप्ताह में जो है वो निश्चित रूप से ज्वाइन की प्रक्रिया स्टार्ट कर देगा।
और सबको होम डिस्ट्रिक्ट मिला है या नहीं मिला है, उन लोगों के अनुसार तो कहा गया है कि हम लोग होम डिस्ट्रिक्ट देने का प्रयास किए हैं। और जब डिस्ट्रिक्ट से ज़्यादा मतलब जिस डिस्ट्रिक्ट में वो कैंडिडेट का घर है वहाँ पर उस डिस्ट्रिक्ट के संख्या मतलब वैकेंसी से ज़्यादा कैंडिडेट है तो अगल बगल दिया गया है। अब कहने से तो लग रहा है कि 70% बात सही है, 70%। अब इसके बाद उसके बाद में कितनी सच्चाई है ये पूरा तो नहीं कह सकते। तो ये अपडेट थी। अब छात्रों के साथ क्या बीत रहा है इस पर थोड़ा सा चर्चा करें तो कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए नहीं कहा जा सकता कि एक छात्र ही छात्र के दर्द को निश्चित रूप से समझ सकता है, और हम आप सबों की पीड़ा को समझ सकते हैं, समझ रहे हैं भली भांति। और यही उम्मीद कर सकते हैं कि बहुत जल्द जो है वो आ जाएगा लिस्ट, और बहुत जल्द हम लोगों की खुशियां हम लोगों के सामने होगी। और सारा चीज़ सब कुछ जब डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट आ जाएगा तो सारा चीज़ धीरे धीरे करके हम लोग एक तरह से ये अपने आगे के काम में लग जाएंगे, और फिर पेपर बनाना है, उसका शपथ पत्र बनाना है, जिसमें लग जाएंगे। और फिर धीरे धीरे ये सारी चीज़ें भूलने लगेंगे, और जब ज्वाइनिंग हो जाएगी तो फाइनली सारी खुशियाँ आ जाएगी एक तरह से कहिए। तो चलिए साथियों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, और आपके मन में इसके प्रति क्या विचार है आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट का हमें स्वागत है। और साथ ही शिक्षा सलाह चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।